अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं नारायणगांव। नासिक से नारायणगांव जर्नी। हम आपको नासिक से नारायणगांव की जर्नी बताएंगे। देखिए सुबह सुबह का 7 बज गए। वफीक भी उठ गया, काजिम भी उठ गया है और बच्चे का चप्पलें पहन रहे हैं, सैंडल। और देखिए मेरी पैकिंग भी हो गई है। मैंने सामान बाहर निकाल कर रख दिया है हॉल में। अब रिक्शा आएंगी तो हम बिल्डिंग के नीचे उतरेंगे। जब तक हमने रिक्शा वालों को फ़ोन करके रखा है। देखिए रिक्शा आ गई है। काजिम ने भी सामान ले लिया है। अब वफीक भी काजिम उतर गया है। वफीक भी ले लेगा एक बैग, हल्की बैग है इसलिए वफीक ने भी एक बैग ले लिया और उतर गए। देखिए रिक्शा आ गई है, रिक्शा खड़ी। अब इसमें सामान सब रख दिया है बच्चों ने। रिक्शा में बैठ गए, हम निकल गए बस स्टॉप पे जाने के लिए। नासिक का बस स्टॉप जहाँ से गाड़ियाँ मिलती है, बसेस खड़ी होती है, वहाँ जाने के लिए हम निकल गए। देखिए आ गए हम बस स्टॉप पे। अब रिक्शा वाले को पैसे दे दिए। अब हम जहाँ बसें खड़े रहती है वहाँ जाएंगे। बस स्टॉप तो पूरा खाली है क्योंकि एकदम सुबह सुबह का टाइम है ना, इसलिए। नहीं तो यहाँ बहुत गर्दी होती है। देखिए जहाँ बसेस खड़ी है, नारायणगांव जाने वाली, पूना जाने वाली, हम वहाँ गए। हमको बस जाए बराबर मिल गई, हमको खड़े रहना भी नहीं पड़ा। देखिए काजिम ने सब सामान ऊपर रख दिया है। देखिए वफीक, सुबह सुबह वफीक का चेहरा देखिए, चुप बैठा है। और हमको बस में अच्छे से जगह भी मिल गई। पूरी बस खाली थी, 2-4 लोग ही बैठे हुए थे बस में। बस देखिए निकल गई है। कंडक्टर भी आ गया है टिकट निकालने के लिए और बस भी निकल गई यहाँ से। अच्छा है, सुबह में जल्दी निकल गई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाई। देखिए हम निकल गए यहाँ से। अब नासिक रोड जाएंगी शायद ये बस। देखेंगे जाती है तो रुकेंगी तो मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ से तो निकल गई है। देखिए वफीक थोड़ी देर सो गया है क्योंकि उसकी नींद नहीं पूरी हुई थी, इसलिए उसने बोला थोड़ी देर मम्मी मैं लेट जाता हूँ। अब हम यहाँ से निकल गए। बस में देखिए कोई भी नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। सुबह का सफ़र, खाली बस है पूरी। नहीं तो हमेशा बहुत गर्दी होती है बस में, लेकिन आज खाली बस है। काजी में आराम से बैठा है। सुबह सुबह का टाइम में सफ़र में अच्छा रहता है। और अभी दिवाली की छुट्टी चालू है तो बसों में बहुत गर्दी है, गाड़ियों में। लेकिन अगर हम सुबह में उठकर गए तो हमें खाली बसें मिलती है कि सुबह के टाइम पे ज़्यादातर लोग सोए रहते हैं। देखिए पूरे रास्ते सब खाली है, सुबह का टाइम है तो। अब हम यहाँ से निकल गए। अब हम नासिक रोड पहुँचने वाले हैं। देखिए नासिक रोड आ ही गया है। नासिक रोड के बस स्टॉप पे अंदर गई गाड़ी। अब देखिए यहाँ नासिक के जो लोकल बसें हैं, हमारी सिटी बस, वो खड़ी है सब लाइन से, नासिक की बसेस। अभी यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी तो भीड़ नहीं है, कोई भी पैसेंजर यहाँ भी बैठते हैं कि नहीं क्या मालूम। यहाँ 5 मिनट खड़े रहेंगी गाड़ी। देखिए ये सिटी बस है नासिक की, ये लाइन से खड़ी है सब। नहीं यहाँ भी कोई नहीं आया है। देखिए कंडक्टर ने दरवाज़ा बंद कर दिया, कोई भी नहीं आया है। बस स्टार्ट हो गई और हम निकल गए। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पुतला है, ये नासिक रोड में है हमारे। देखिए बहुत बड़ा है ये। बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे, उनका पुतला है वहाँ। अब देखिए निकल गई नासिक की ओर, ये सॉरी नारंगों की ओर जाने के लिए। नासिक रोड की देखिए सुबह सुबह में, दिवाली के सीज़न चालू है तो सुबह सुबह दुकानें खुल गई है फटाके की और कंदील वो जो लगाते हैं दिवाली में,
वो सब देखिए सुबह सुबह माशाल्लाह दुकानें बहुत अच्छी जगमग कर भर भर के ऐसी लगी है, कलरफुल सब चीज़ें लगी है और सुबह में ही खुल गई है जल्दी से दुकानें। अब हम देखिए निकल गए हैं सीधे हाईवे पे नारंगा जाने के लिए और रास्ते तो ज़्यादा खाली है, ज़्यादा गाड़ियों की ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं है। अब हम निकल गए, ये सिन्नर आया है, देखिए सिन्नर का बस स्टैंड। और यहाँ बेचने वाले आए हैं, वड़ा पाव या पूड़े सैंडविच वगैरह जो भी है वो बेचने वाले आ गए हैं सिन्नर में। अभी बच्चों को भी वड़ा पाव लेना था, वफीक भी उठ गया है वड़ा पाव का आवाज़ सुन के। वड़ा पाव चाहिए मुझे, क्योंकि हम नाश्ता करे बगैर निकले थे सुबह सुबह में, कुछ भी खाकर नहीं निकले थे हम, सुबह में सिर्फ चाय पीकर निकले थे। बच्चों ने देखिए दोनों ने भी वड़ा पाव लिए, मैंने नहीं ली क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैं चाय पीकर निकली थी। दोनों बच्चों ने वड़ा पाव ले लिए। ऐसे तो वफीक का फेवरेट है वड़ा पाव। देखिए दोनों ने वड़ा पाव का नाश्ता कर लिए। सिन्नर का वड़ा पाव अच्छा लगता है खाने के लिए, हम हमेशा जाने के टाइम पे सिन्नर से वड़ा पाव लेते हैं खाने के लिए, फ्रेश भी होता है। अब देखिए यहाँ से भी बस निकल गई है। और हमको निकलते टाइम पे काजिम के पापा ने समोसे भी डिला कर दिए थे। वफीक ने तो नहीं खाया है, वफीक तो वड़ा पाव खाकर बस हो गया उसे। मैंने और काजिम ने हमने समोसा खाए। देखिए गाड़ी भी बहुत ज़ोर से चालू थी। काजिम ने मुझे भी दिया समोसा निकाल कर और मैंने भी खा ली। अब देखिए रास्तों से ये आया है, सिन्नर से हम निकल रहे हैं। सिन्नर ने शायद संगनमेर आ गया है, ये देखिए बोर्ड पर भी लिखा है संगनमेर आ गया है। देखिए संगनमेर में भी अच्छी खासी भीड़ है। पता नहीं संगनमेर के बस स्टैंड पे गाड़ी कितनी देर रुकती है। नहीं निकल गई है गाड़ी, देखिए देखिए थोड़ी देर रुकी है, लेकिन यहाँ भी कोई पैसेंजर नहीं बैठा क्योंकि गर्दी ही नहीं है कुछ सुबह सुबह के टाइम पे। अगर 10 बजे के बाद निकल गए तो फिर तो बहुत भीड़ हो जाती है बसों में, लेकिन सुबह का सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। देखिए यहाँ भी बसें खड़ी है, गर्दी कुछ भी नहीं है। ये संगनमेर का ही बस स्टॉप है, यहाँ से अभी तक गाड़ी नहीं निकली। संगनमेर के बस स्टॉप पे देखिए वफीक को चिप्स चाहिए थे, हमने बोले फीके वाले चिप्स ले ली लो, तो वफीक को भी दे दी, तो फिर मैंने काजिम को भी लेकर दे दिए एक। सफ़र में थोड़ा सा खाते रहे बच्चे तो उन्हें अच्छा लगता है सुबह सुबह के टाइम पे। देखिए काजिम ने तो खाया, मैंने भी खाकर देखी, अच्छा लगा और टेस्टी है, फीका फीका। अब यहाँ से भी निकल गई, संगनमेर से भी गाड़ी निकल गई। थोड़ी धूप निकल गई थी क्योंकि टाइम हो गया था ना, 10 से ज़्यादा बज गए थे तो धूप निकल गई थी। देखिए रास्ते पे धूप निकल गई थी, हम निकले थे जब क्लाइमेट एकदम ठंडा था। देखिए ना संगनमेर से बाहर निकल गई। यहाँ भी देखिए दुकानें वगैरह दिवाली के वजह से पटाखे की दुकानें हुए सब लग गई है, बड़ी बड़ी बाहर स्टॉल बन गए हैं संगनमेर में भी। देखिए वफीक ने भी चिप्स खाने के लिए, पहले तो नहीं खा रहा था, हाथ में ही रखा था, लेकिन अब खाना शुरू कर दिया उसने भी। अब हम यहाँ से निकल गए। अब ये घाट की तरफ का रास्ता आया है,
संगमनेर से आगे जो घाट आता है नारंग और संगमनेर के बीच में, देखिए घाट का रास्ता ये पूरा। ये घाट की तरफ गाड़ी मुड़ जाती है तो बहुत चक्कर के जैसा होता है, जी मतला के आ जाता है मेरा तो। देखिए पूरा घाट का रास्ता है। और माशाल्लाह देखिए बारिश का मौसम था, अभी चालू ही था, अभी थोड़ा थोड़ा खुला है तो हरियाली मस्त माशाल्लाह, हरे हरे झाड़। अब ये ढाबे पे, ये आले फाटे का ढाबा है, आले फाटे के पास जो आता है फाउंटेन ढाबा। अब बच्चों को बोलिए कुछ नाश्ता करेंगे तो दोनों भी बच्चे नहीं बोल रहे हैं, बोले आइसक्रीम खिला दो बस। तो आइसक्रीम ले लिया, काजिम को बोली जो चाहिए ले ले अब तीनों के वास्ते, क्योंकि इसके पापा ये अब्बू तो नहीं आए थे, काजिम मैं और वफ़ीकी थे। तो फिर बच्चों ने बोले नाश्ता तो नहीं करना है, रास्ते में समोसा वड़ा पाव खा लिए थे, तो काजिम ने फिर आइसक्रीम ले लिया। कौन ले लिया उसकी पसंद से, सबको सरीका ही ले लिया उसने। काजिम वफ़ीक बोला है अम्मी यहाँ नहीं खाता हूँ, बोले गाड़ी में बैठकर खाएंगे बस में, चलो। तो फिर हम बस में बैठने के लिए निकल गए। देखिए गर्दी कितनी है यहाँ, क्योंकि अभी देर हो गई है, 11 बज गए, तो गर्दी कितनी हो गई थी। अब हम सब ने आइसक्रीम खोले, क्लाइमेट भी गर्म हो गया था तो उसमें आइसक्रीम खाने को भी बहुत टेस्ट आ रहा था, अच्छी लग रही थी धूप में आइसक्रीम खाने के लिए। और सब में ज़्यादा वफ़ीक बहुत पसंद है, वफ़ीक को ठंडा आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है वो आइसक्रीम को देख के। खाने के लिए उसको बोली तो बोले नहीं खाना नहीं है, बोले आइसक्रीम, बोले तो आइसक्रीम ले लूँगा बोले। देखिए हम सब ने तीनों ने भी आइसक्रीम खाए। अब यहाँ से नारंगो जाने के लिए हम निकल गए। ये आला फाटा आया है, आले फाटे भी जो एक दो लोग बैठे थे वो भी उतर गए और यहाँ से भी गाड़ी निकल गई। हमारा सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छे सुकून से गया, क्योंकि कोई गर्दी नहीं, गड़बड़ नहीं। और हमको ऐसा लग रहा था दिवाली की छुट्टी आए तो बहुत गर्दी होंगी, भीड़ होंगी। देखिए हम उतर गए, नारंगो का स्टॉप आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए नारायणगांव। अब मेरा भाई आ जाएगा हमें लेने को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।